हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 9 के छात्रों में हिंदी काव्यखंड पर आधारित दोहा, जो कि रहीमदास जी द्वारा रचित है। तो छात्रों, इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो रहीमदास के कुछ दोहे थे, उसके कुछ जो दोहों में से कुछ जो महत्वपूर्ण दोहे थे मैंने इसके पहले वीडियो में पढ़ाया था। तो उसके आगे के जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण दोहे रह गए हैं तो उनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि उनका अगला जो अन्य महत्वपूर्ण दोहा है उसमें क्या कहा है प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कहने का तात्पर्य है बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे पहले इसमें संदर्भ पूछा जाता है, फिर प्रसंग पूछा जाता है, उसके बाद इसी क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। तो संदर्भ जैसा कि हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। छात्रों ध्यान से सुनिएगा। आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में आधारित रहीमदास जी द्वारा रचित दोहे शीर्षक से लिया गया है। फिर जो है इसका प्रसंग पूछा जाता है, तो आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि रहीमदास जी ने इस दोहे में सच्चे प्रेम का जो है वो वर्णन किया है। उन्होंने सच्चे प्रेम का वर्णन करते हुए क्या कहा है, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम छवि नयनन बसी, अर्थात जो मेरे ईश्वर की छवि है वो मेरे आँखों में बस गई है। नयनन बसी अर्थात आँखों में बस गई है, पर छवि कहाँ समाए, अर्थात मैं जो हूँ वो ईश्वर की हो गई हूँ। क्या कहता है जो रहीमदास जी, वो कहते हैं कि मेरे जो प्रभु अर्थात जो ईश्वर है उनकी छवि जो है वो मेरे आँखों में बस गई है, इसलिए मैं क्या हो गई हूँ, मैं अब ईश्वर ही हो गई अर्थात ईश्वर में ही समा गई हूँ। भरी सराय रहीम लखी, पथिक अब फिर जाए। अर्थात जिस प्रकार अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई पथिक होता है वो अपने पथ से क्या होता है, भटक जाता है। जैसे कोई पथिक होता है वो कहीं जा रहा होता है और रास्ते से भटक जाता था, पथ से भटक जाता है, तो किसी सराय को ढूंढता है। क्या ढूंढता है, मुसाफिर जो है रास्ता भटकने पर सराय पर पहुंचता है, और सराय में कहते हैं कि रास्ता ना मिलने पर वह क्या होता है, वापस चला जाता है। क्या होता है, वो वापस चला जाता है। उसी प्रकार प्रेम भी एक बार हो जाने के बाद जो है वो कभी दोबारा नहीं मिलता है। छात्रों फिर से देख लीजिए, कहते हैं जो ईश्वर की छवि है वो मेरे आँखों में बस गई है, अर्थात मैं जो हूँ वो ईश्वर की हो गई हूँ। जिस प्रकार भरी सराय रहीम रखी, जिस प्रकार पथिक आप फिर जाए, जो पथिक होता है कोई रास्ता भटक जाने पर वो किसी सराय को ढूंढता है, और सराय में जो है जगह ना मिलने पर वो क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। उसी प्रकार जो प्रेम होता है एक बार जो है चला जाता है तो वो पुनः जो है दोबारा कभी नहीं मिलता है। आइए बेटा, जो अगला हमारा जो दोहा है उसके बारे में देखते हैं। कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इसमें भी जो है रहीमदास जी ने जो इसका प्रसंग होगा, संदर्भ तो हमारा बेटा वही होगा, लेकिन जो इसमें प्रसंग है इसमें भी जो है रहीमदास जी ने सच्चे प्रेम का, गुरु का जो प्रेम होता है उसके प्रेम का जो है वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है, मत तोड़ो चटकाए, उसे हमें कभी भी तोड़ना अर्थात चिटकाना था तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि प्रेम का धागा कहने का मतलब है जो एक दूसरे के प्रति जो हमारा जो विश्वास रूपी जो प्रेम होता है, जैसे एक गुरु शिष्य के बीच, एक पति पत्नी के बीच आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो कहते हैं जो प्रेम रूपी विश्वास का जो धागा होता है उसे हमें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि जो धागा जो होता है वो एक बार टूट जाता है तो पुनः दोबारा जो है वो वैसे ही नहीं जुड़ता है, जुड़े गांठ पड़ जाए। और अगर उसको जोड़ भी दिया जाए तो उसमें आपने देखा होगा क्या पड़ जाती है, एक गांठ पड़ जाती है। कहने का मतलब है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो विश्वास रूपी जो एक प्रेम का धागा होता है उसे हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। जो विश्वास रूपी जो धागा होता है उसे हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो धागा एक बार टूट गया तो लाख कोशिश कर लो उस धागे में गांठ पर ही जाती, अर्थात मन में किसी प्रकार का कोई ना कोई संदेह जो ज़रूर है वो रह जाता है। तो बेटा देखते हैं इसके आगे जो अगला हमारा जो दोहा है वो हम देखते हैं। कहा गया है
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन। तो इसमें जो है रहीमदास जी ने जो है क्या कहा है, इसमें जो है रहीमदास जी ने जो है सज्जन व्यक्तियों का वर्णन किया है। किसका किया है? सज्जन व्यक्तियों का वर्णन किया है। और उन्होंने सज्जन व्यक्तियों का वर्णन करते हुए क्या कहा है? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कहते हैं प्रसिद्ध पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि केले के पत्ते पर, यहाँ पर कदली का मतलब होता है केला, कदली का मतलब क्या होता है? केला होता। कहते हैं केले के पत्ते पर जब बूंदें गिरती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? कपूर बन जाती। क्या बन जाती हैं? कपूर बन जाती हैं। और सीप भुजंग मुख, और कहते हैं जब सीप के मुख में गिरती हैं तो मोती बन जाती है। मतलब यहाँ पर मोती की जो है जो बूंदें होती हैं उसकी तुलना करते हुए की जा रही हैं कि जब वो कदली अर्थात केले के पत्ते पर गिरती हैं तो वो कपूर बन जाती हैं सीप, और जब वह सीप के मुख में गिरती है तो क्या बन जाती है? एक मोती बन जाती है। भुजंग मुख, और कहते हैं जब भुजंग अर्थात सांप, कहते हैं जब वो सांप के मुख में गिरती है तो क्या बन जाती है? विष बन जाती है। मतलब यहाँ पर अलग अलग बूंद की ही बात की गई है, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के हिसाब से अलग अलग उसकी बात को दर्शाया गया। जैसे केले के मुख में पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, मोती के उसमें गिरती है तो सीप के उसमें गिरती है तो मोती बन जाती है, लेकिन जब सर्प के मुख में गिरती है तो क्या बन जाती है? वो विष बन जाती है। स्वाति एक गुण तीन कहा है। इसी प्रकार जो है हम जैसी संगत में बैठेंगे स्वाति एक गुण तीन, मतलब कि यहाँ पर जो स्वाति की जो नक्षत्र बूंद होती हैं उसके क्या है? तीनों जो है जो गुण है उसको बताया गया। तीन गुण कौन सा? जैसे केले के पत्ते पर, सीप के मुख में और सांप के मुख में। फिर कहा है जैसी संगत बैठिए तैसो फल दीन। फिर कहते हैं कि इसी प्रकार हम जैसी संगत में बैठेंगे वैसे ही जो गुण है हम में विद्यमान होंगे। कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति के पास बैठेंगे तो सज्जनता के गुण हमारे अंदर विद्यमान होंगे, और जो है बुरी संगत वाले व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो बुरी संगत का प्रभाव जो है हमारे अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ की बात की गई कि जो इंसान जैसी संगति का होता है उसके ऊपर जो चाहे गुण हो चाहे कोई अच्छी चीज़ हो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, और उसके पास जो व्यक्ति बैठता है उसको उसी संगति का असर होता है। बेटा अगला देखते हैं कि क्या कहा गया है। कहा गया है तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान, कई रहीम पर काज हित संपत सजही सुजान। इसमें रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति का जो है वो वर्णन किया है। क्या किया है? संपन्न व्यक्तियों की जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति का उन्होंने वर्णन किया है। क्या कहते हैं? तरवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पान। तरवर अर्थात सरोवर, यहाँ पर नदियों से कह लें या तालाबों से कह लें तो कहते हैं तरवर अर्थात यहाँ पर वृक्ष से है, और सरोवर यहाँ पर तालाब या नदी से लिया गया है। तो कहते हैं तरवर फल नहीं खाते, अर्थात जमीन से कहते हैं जो वृक्ष होते हैं वो कभी अपने फल नहीं खाते। आपने पेड़ों को कभी अपने फल खाते देखे हैं? नहीं। तो कहते हैं जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल कभी नहीं खाते हैं। सरोवर पिए न पान, पान अर्थात पानी, और सरोवर अर्थात तालाब या नदी। और कहते हैं जो नदी होती है वो अपना पानी कभी नहीं पीती है। कई रहीम पर काज हित संपत सजही सुजान। और कहते हैं इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति को सभी के काम में लगाते हैं। कहते हैं कई रहीम पर काज हित संपत सजही सुजान, जो क्योंकि जैसे वृक्ष होते हैं वो अपने फल ना खाकर हमेशा क्या है दूसरों के लिए देते हैं। नदी क्या होती है? अपना पानी नहीं पीती, वो हमेशा दूसरों के लिए बहती। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ आदमी होते हैं, वो अपनी जो संपत्ति होती है वो दूसरों के हित अर्थात परोपकार के लिए, उसके काम के लिए लगाती अर्थात खर्च करती है। फिर देखते बेटा जो अगला हमारा वीडियो है उसमें क्या कहा गया है। जो अगला हमारा दोहा है उसमें क्या कहा गया है। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजे ढार, जहाँ काम आवे सुई का करी तरवार। देखिए यहाँ पर रहीमदास जी ने क्या कहा है, छोटे और बड़े व्यक्तियों की तुलना करते हुए बात कही है। क्या कहा है? निर्धन व्यक्तियों का वर्णन किया है। कहा है रहीमन देख बड़न को लघु न दीजे डार, अर्थात कहा है कि हमेशा बड़े व्यक्तियों को देखकर उन्हें अपना मित्र बनाकर हमें गरीब व्यक्तियों को भूलना नहीं चाहिए। क्या कहा है? रहीमन देख बड़न को, बड़न अर्थात यहाँ पर जो
निर्धन व्यक्ति, अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी बात की गई है, और लघु मतलब यहाँ पर छोटे गरीब व्यक्तियों से बात की गई है। तो कहा है रहीमन देख बड़ेन को, मतलब जो बड़े व्यक्ति अमीर व्यक्ति होती है उनको देखकर कभी जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको जो है हमें जो है टालना नहीं चाहिए, अर्थात उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात हमें बड़े मित्र पाकर निर्धन व्यक्तियों से मित्रता करके जो हमारे छोटे गरीब मित्र होते हैं उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जो काम सुई का है वो काम जो है तलवार कभी भी नहीं कर सकती है। जैसे आप उदाहरण के रूप में आपको समझा दें बेटा, जैसे कोई चीज़ हम सिलते वगैरह हैं तो किससे सिलते हैं? सुई से ही सिल सकते हैं उसको हम किसी अन्य वस्तु से, जैसे तलवार है तो क्या सुई का काम तलवार कर सकती? नहीं। उसी प्रकार कहा गया है कि कभी हमें किसी इंसान को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो छोटा ही कर सकते हैं, बड़े नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको सबको एक समान समझना चाहिए, सभी का हमें आदर, सभी का सम्मान करना चाहिए, फिर वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। तो यहीं पर रहीमदास जी ने इसी बात का वर्णन करते हुए कहा है कि हमें बड़े व्यक्तियों को देखकर कभी छोटे व्यक्तियों को से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटी सी सुई जो काम कर सकती है वो काम जो है तलवार कभी भी कर नहीं सकती है। तो देखते हैं अगला जो दोहा है उसमें रहीमदास जी ने क्या कहा है। रहीमदास जी कहते हैं यो रहीम सुख होत है, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़ी अखियाँ निरखी आखिन को सुख होत। अब देखिए इसमें रहीमदास जी ने जो है वंश के बढ़ने से जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन किया है। जो हमारा वंश होता है, जैसे घर में लड़का होता है तो लोग क्या कहते हैं कि लड़कों से वंश बढ़ता है। तो इसमें रहीमदास जी ने जो है में वंश बढ़ने की बात का वर्णन करते हुए क्या कहा है, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अत्यधिक सुख तब होता है जब उसका क्या बढ़ता है, गोत अर्थात वंश बढ़ता है। रहीम सुख होत है अर्थात कि घर में या लोगों को खुशी तब होती है, बढ़त देख, जब वो घर में क्या होता है अपने वंश को, अपने गोत को बढ़ते हुए देखते हैं। ज्यों बढ़री अखियाँ निरख आखिन का सुख होत। और कहते हैं रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बडरी अखियाँ अर्थात बड़ी आँखों वाले, बडरी अखियाँ मतलब यहाँ पर होता है बड़ी आँखों से, कहते हैं जिस प्रकार बड़ी आँखों वाले व्यक्ति को किसी चीज़ को देखने में सरलता होती है उसी प्रकार जो है आखिर को सुख, उसी प्रकार आँखों को सुख प्राप्त होता है। क्या कहते हैं रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो है जब इंसान जो है अपने परिवार का, अपने घर का वंश बढ़ते हुए देखकर सुख की प्राप्ति करता है, और रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी आँखों वाले व्यक्ति को किसी चीज़ को देखने में सरलता होती है उसी प्रकार की सुख की अनुभूति जो है अपने वंश को बढ़ते देख लोगों को होती है। अगला बेटा दोहा देखते क्या कहा गया है। कहा गया है रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दोह भात विपरीत। अब देखिए इसमें जो है प्रसिद्ध दोहे में रहीमदास जी ने नीच व्यक्तियों का वर्णन किया गया। जैसे हमारे समाज में जो है आजकल लोग जाति धर्म को लेकर बहुत वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीच व्यक्तियों का जो है वर्णन किया गया था, निम्न व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। कहा गया है रहीमन ओछे नरन को तजो बैर अरु प्रीत। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो नीच व्यक्ति होते हैं तजो बैर अरुप्रीत, तो उनसे मित्रता तो ना तो उनसे मित्रता अच्छी होती है और ना किसी प्रकार की बैर अर्थात दुश्मनी की बात की गई। क्या कहा गया है कि रहीमन ओछे नरन अर्थात जो मनुष्य होते, कहते हैं जो नीच व्यक्ति होते हैं तजो बैर, उनसे ना किसी प्रकार की बैर अर्थात दुश्मनी अच्छी होती है, अरुप्रीत और ना ही किसी प्रकार की मित्रता अर्थात प्रेम जो है वो अच्छा होता है। काटे चाटे श्वान के दूह भांति विपरीत, क्योंकि जिस प्रकार जो है कोई पालतू कुत्ता चाटता है, स्वान यहाँ पर अर्थात कुत्ते से बात की गई है, काटता है, तो इसी प्रकार का जो भय है, संदेह जो है वो बना रहता है कि कहीं वो हमको काट ना ले। अर्थात एक बार बेटा फिर से देख लें, कहा गया है कि जो रहीमदास जी कहते हैं जो नीच व्यक्ति होते हैं तो कहते हैं उनसे ना किसी प्रकार की मित्रता अच्छी होती है, ना किसी प्रकार की दुश्मनी अच्छी होती है, क्योंकि उसी प्रकार होते हैं कि जिस प्रकार कोई कुत्ता होता है वो स्वयं काटने के बाद उसी स्थान को चाटता है,
तो उसी प्रकार जो है इन व्यक्तियों के प्रति जो है मन में जो है एक संदेह जो है बना रहता है कि कहीं ये पीछे से हमको काट ना ले। तो ये तो बेटा हमारे दोहे हो गए। इसमें जो इस काव्य सौंदर्य भी पूछा जाता है, तो बेटा जो इसमें काव्य सौंदर्य में आप जो भाषा है वो सब में ब्रज भाषा ही रहेगी, और जो रस है हमारा वो कैसा रहेगा, शांत रहेगा, और जो छंद है हमारा वो दोहा रहेगा, और जो अलंकार है हमारा वो कैसा रहेगा, अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो आपको बेटा हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही, धन्यवाद।